ये तो आप भी 60 से 65 दिन में एक अच्छे उत्पादन के साथ ताबड़तोड़ कमाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जून के मंथ में बुवाई करने वाली और मात्र 60 से 65 दिन में एक बम्पर उत्पादन देने वाली और मार्केट में हाथों हाथ बिकने वाली और पूरी साल इस सब्जी की मार्केट में हैवी डिमांड वाली एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई इस सब्जी की बुवाई लगभग में 10 जून तक भी कर देंगे, तब भी एक अच्छे उत्पादन के साथ में ताबड़तोड़ आपको कमाई देखने को जरूर मिलेगी। अब आप सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है? हाँ प्रिय किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लौकी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान साथी एक नई तरीका से बेस्ट तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में बेस्ट हाइब्रिड बीजों का सिलेक्शन करेंगे और बुवाई करते समय पर निम्न बातों को ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा और क्वालिटी भी तैयार रहेगी जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ही अच्छी रहेगी। तो लौकी की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, बुवाई से लेकर के तोड़ाई तक और मार्केट में ले जाने से लेकर के उसके एक अच्छी कमाई तक पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले उन किसान भाइयों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि हमारे किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो जो है किसान भाइयों, सब्जियों की कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनकी हम पूरे साल लगातार महीनों में बुवाई करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे तब भी एक अच्छी कमाई मिलेगी। लेकिन कुछ चुनिंदा सब्जियां होती हैं जो सीजन के अनुसार ही मार्केट में अच्छे भाव देखने को मिलते हैं, जिनकी जो मुख्य सीजन होती है उसी सीजन में उस सब्जी के भाव अच्छे देखने को मिलेंगे। वैसे तो हम लगातार अच्छी तरीके से इसकी बुवाई कर सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन जो मंडी के भाव रहते हैं ना वो मुख्य सीजन पर ही मिलते हैं। तो उन सभी सब्जियों में से एक ऐसी भी सब्जी है आपकी लौकी की खेती जिसका मुख्य सीजन बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई देकर के जाती है। जैसे ही हमारे जो है किसान भाइयों जायद की सीजन की सब्जियां खत्म हो जाती हैं तो वैसे ही हमारी जो है खरीफ के सीजन की जैसे ही लौकी आपकी तैयार होकर के मार्केट में जाएगी एक बंपर उत्पादन आपको खेत से मिलेगा, एक ताबड़तोड़ जो है किसान साथियों मंडी के भाव देखने को मिलेंगे तो कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिय किसान भाइयों कि किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेना हो, एक बेहतरीन तरीका से खेती को तैयार करना हो तो हम लोग जो है खेत का चुनाव करेंगे और बेस्ट तरीका से खेत की तैयारी करते समय पर निम्न बातों को ध्यान रखेंगे। इन 3 बातों को यदि आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो बाद में कहेंगे भैया हमारा उत्पादन घट गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारी इस समय पर बलुई दोमट मृदा होती है जिसका पीएच मान लगभग 5.5 से लेकर के 7.3 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो ज्यादातर सब्जियों की खेती सफलता पूर्वक कर सकते हैं। अब इसके बाद में उस भूमि का चुनाव बिल्कुल भी नहीं करेंगे जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं रहती हैं। जल भराव वाली भूमि का हम चुनाव नहीं करेंगे क्योंकि वहां जल भराव वाली समस्याएं रहेंगी और तो जैसे ही बारिश का मंथ चालू होगा, आने वाले समय में बारिश चालू होगी, मानसून आएगी तो बारिश चालू होगी तो वहां पर हमारी जो है लौकी की फसल जो है खराब हो सकती है। तो बेस्ट भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में इस समय पर सबसे पहले हमारा जो खेत खाली पड़ा हुआ है एक गहरी जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करवा देंगे। कल्टीवेटर या हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब आप लोग जो खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे निम्न पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं और कहीं पर भी यदि आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। सबसे पहले खेत को एक गहरी जुताई करके जुतवाएंगे। जुतवाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब हम लोग जो है खेत में एक पलेवा करेंगे। पलेवा लगभग में 3 से लेकर के 4 इंच खेत में पानी भरना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया ऊपर से आपने पलेवा कर दिया, कहीं ओट आ रही है, कहीं एकदम से खेत सूख गया है, वहां पर आपके बीज का जमाव जो होगा बिल्कुल अच्छी तरीका से नहीं हो पाएगा और जो जहां पर ज्यादा नमी रहेगी तो वहां पर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्यादा नमी में भी
बीज का जमाव अच्छे से नहीं हो पाता और कम नमी में भी नहीं हो पाता है। तो आप लोग जो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब पलेवा करने के बाद में जैसे ही 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार खेत में ओट आ जाएगी। 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में खेत में ओट आ जाएगी। अब ओट आने के बाद में अब हम लोग जो करेंगे कि खेत की तैयारी शुरू। सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 4 से लेकर के 5 कुंटल हमको चाहिए होगी किसान भाइयों बर्मी कंपोजिट की खाद। बर्मी कंपोजिट, क्योंकि तैयारी करते समय पर आपको बातों को ध्यान रखेंगे और तैयारी करते समय पर निम्न खादों को डालने के लिए कतई ही नहीं हिचकिचाएंगे। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 5 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद। अब उसके बाद में प्रिय किसान भाइयों 1 एकड़ के खेत के लिए 5 से लेकर के 7 टन सड़ी हुई गोबर की खाद। इन दोनों खाद व पोषक तत्व को आपस में खेत में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में एक गहरी जुताई आपकी जो किसान भाइयों कल्टीवेटर से करवाएंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में 1 दिन खेत को धूप लगने देंगे। शाम के टाइम पर लगभग में 5 बजे के बाद में खेतों में कुछ खाद डालेंगे। पोषक तत्व में 1 एकड़ के खेत के लिए जो हमारी डीएपी की खाद 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, यूरिया 25 से 30 किलोग्राम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 किलोग्राम और वहीं पर जो है प्रिय किसान भाइयों जो हमारी मोनोजिंक 4 से 5 किलोग्राम, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से 20 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाई खेत में छिड़काव कर देंगे। खेत में छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और 1 आपकी लास्ट व आखिर की जुताई होगी प्रिय किसान भाइयों रूटावेटर से। रूटावेटर की लास्ट की जुताई इसलिए जरूरी होती है, छोटे बड़े डेले थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा खेत समतल अच्छी तरीके से होता है तैयार। क्योंकि सब्जियों की खेती में जितने बड़े थोड़े डेले होंगे तो वहां पर समस्या उत्पन्न हो जाती है, नमी जल्दी हमारे खेत की खत्म हो जाएगी और वहां पर जो हमारे पौधों का जमाव जो होगा, बीज का जमाव होगा, वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक लास्ट की जुताई आप लोग जो रूटावेटर से करेंगे। रूटावेटर की लास्ट की जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों अब आपका खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन होता है वो खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने लौकी की खेती का सिलेक्शन किया है, अब यहाँ पर हम बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि पूसा नवीन बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है और इनके फलों की क्वालिटी अच्छी रहती है। बिल्कुल खास बहुत ज्यादा दिन लगते नहीं है, बिल्कुल 60 65 70 दिन के आसपास में तोड़ाई होना शुरू हो जाती है इस वैरायटी से। बीएनआर कंपनी से सरता और जो किसान साथियों सरता वैरायटी बहुत ही अच्छी बम्पर उत्पादन देती है। अनोखी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, आरती वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे। ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। आप लोग जो इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लगभग में आपको 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। 2 से 2.25 किलोग्राम के आसपास में लगेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में, बीज का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग जो है बुवाई से पहले 12 से लेकर के 14 घंटा पानी में भिगोएंगे, ताकि जो लौकी के ऊपर वाला जो परत होती है, थोड़ा मोटा कवच होता है, वो फूल जाएगा और जितनी अच्छी तरीके से फूलेगा उतनी अच्छी तरीके से बीज का जर्मिनेशन यानी जमाव होगा। अब जो है फूलने के बाद में बुवाई से पहले जो हमारा कार्बेंडाजिम नामक रासायन आता है, जिससे कि बीज जनित रोग यानी बीज में लगने वाले विभिन्न रोग जैसे फफूंद नाशक, फंगस आज विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव होगा और आपका 100% सुरक्षित होकर के उसका जो है जमाव होगा। कार्बेंडाजिम नामक रासायन 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के अनुसार हम लोग जो इससे उपचारित करेंगे। उपचारित करने के बाद में अब हम लोग करेंगे बुवाई। बुवाई करने का सबसे अच्छा इस समय का आसान तरीका रहने वाला है, खेत को सबसे पहले क्यारी में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई 1 मीटर होनी चाहिए, लंबाई आप अपने खेत के अनुसार रख सकते हैं। अब हम लोग जो करेंगे बुवाई, जो अपने साइड पे मेड़ बनाएंगे, जैसे मेड़ बनाएंगे लगभग में 15 बाई 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा जो है नष्ट क्रॉप नहीं लगाएंगे, तो 15 सेंटीमीटर मोटी रख सकते हैं, 15 सेंटीमीटर ऊंची रख सकते हैं। लगाने के बाद में इसके साइड पे करेंगे बुवाई। बुवाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी मात्र आपको 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर के आसपास में रखेंगे तो एक क्यारी में डबल लाइन लगाएंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में या जितने भी एरिया में हम लोग जो है लौकी की बुवाई करना चाहते हैं अच्छी तरीका से कर देंगे। बुवाई करने के 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे, क्योंकि जो लौकी की खेती होती है कुकुरबिटेसी परिवार की होती है और 2 बीजपत्री है
बीजों में आती है। और जो दो बीजपत्रीय बीज होते हैं उनका जमाव अच्छी तरीका से हो जाता है, खास तौर से पानी लगाने के बाद में। तो पानी लगा देंगे 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में, और उसके बाद में जैसे 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में आपकी फसल पहुंचेगी प्रिय किसान भाइयों, तो उस समय पर आप लोग देखेंगे कि पौधा धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो है नई नई पत्तियां निकलेंगी और धीरे धीरे उसका जमाव होता हुआ आपको दिखेगा। और उसी टाइम पर 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर फिर से एक सिंचाई कर देंगे। अब जैसे 8 और 10 दिन के बीच में हमारी फसल पहुंचेगी तो ज्यादातर आपका जमाव हो चुका होगा। अब आपकी बारी होगी समय से पानी देने का। समय से पानी देंगे 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर, क्योंकि इस समय पर टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी अधिक है। तब तक हल्की फुल्की बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लौकी की फसल में 4 चांद लग जाएंगे प्रिय किसान भाइयों। अब जो है धीरे धीरे जैसे हमारी जो लौकी की खेती 20 और 25 दिन की अवस्था पहुंचती है, तो उस समय पर एक लौकी की खेती में सबसे बड़ा रोग लगता है रस चूसक कीट वाला, जो लौकी के पत्तों की निचली सतह पर लगता है। कीड़ा देखा होगा आपने, हरा कलर का, जो लौकी के पत्ते को खा खा करके चलनी नुमा बना देता है। पौधा डैमेज होने की कगार पर आ जाता है। और ज्यादातर जो किसान भाई इसकी जानकारी नहीं कर पाते हैं तो लगभग 20 से 30% पौधे गल भी जाते हैं। तो इस नुकसान को बचाने के लिए जो हमारा इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक आता है, इसको लगभग में 100 से लेकर के 125 ग्राम लेने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 टंकियां शाम को 3 बजे के बाद में छिड़काव करेंगे। सुबह 10 बजे से पहले कर देंगे। बीच में ज्यादा धूप होती है, ज्यादा धूप में हम लोग जो है किसी भी प्रकार की पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का छिड़काव नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे हमारी फसल पे इफेक्ट इसका पड़ सकता है। शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब धीरे धीरे जो है किसान भाइयों, हमारी जो खेती होगी 30 और 35 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर एक सबसे ज्यादा जो है किसान भाइयों लौकी की ग्रोथ रोकने के लिए उसके खड़े होते हैं दुश्मन खरपतवार। खरपतवार को हटाने के लिए 30 और 35 दिन की अवस्था पर एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और हल्की मात्रा में सिंचाई करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब जैसे ही 35 और 40 दिन की अवस्था पर पहुंचती है हमारी जो है लौकी की खेती, तो उस समय पर एकदम से अपना पूरा फैलना स्टार्ट हो जाती है। पत्तियां नई नई निकलती हैं, पत्तियां चौड़ी होती चली जाती हैं। और उस समय पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन क्वालिटी तैयार करने के लिए हमको कुछ बनाना होगा मिश्रण में हमारी वर्मी कंपोजर की खाद 30 से 40 किलोग्राम के आसपास में, 15 से 20 किलोग्राम जो हमारी हो जाएगी सड़ी हुई गोबर की खाद, 8 से 10 किलोग्राम डीएपी और लगभग में 6 से 8 किलोग्राम प्रिय किसान भाई लेंगे यूरिया की खाद, और जो है 4 से 5 किलोग्राम पोटास भी लेंगे और 2 से 3 किलोग्राम मोनोजिंक भी ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों पर पौधे से 30 से 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 1 से लेकर के 2 दिन के बाद में प्रिय किसान भाइयों हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में जैसे ही 40 और 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी हमारी जो लौकी की खेती होगी, 45-50 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, तो उस समय पर पूरा खेत हमारा संपूर्ण रूप से भर चुका होगा। पौधे अपनी अच्छी तरीका से ग्रोथ कर रहे होंगे, नई नई पत्तियां निकलेंगी और उसी समय पर फूल आना हो जाते हैं स्टार्ट। जैसे ही फूल होना आते हैं स्टार्ट, अब किसान भाइयों के लिए होता है उनके लिए खुशी का मौका। अब उस समय पर हम लौकी की फसल की जैसे हम एक बच्चे की निगरानी करते हैं उस तरीका से हम करेंगे इसकी निगरानी, ताकि उसमें कोई भी बाहरी जानवर ना नुकसान कर पाए और जो फूल आने के समय पर किसी भी प्रकार से लौकी की फसल हमारी सूख ना पाए। 4 से 5 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें और धीरे धीरे लौकी के फल बनना छटना हो जाते हैं स्टार्ट। अब धीरे धीरे वही हमारी जो लौकी की खेती 55 और 60 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस समय पर हम लौकी की खेती से एक तरफ से तोड़ाई कर देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फूल आने के 8 से 10 दिन के बाद में लौकी के फलों की तोड़ाई कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल जो मार्केट में जौन सी लौकी की फलों की मार्केट में जो डिमांड रहती है लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम के आसपास रहेंगे, तो उन्हीं फलों की ज्यादा डिमांड रहती है। तो आप लोग जो इन बातों को ध्यान में अवश्य रखेंगे और लौकी के फल की कटाई करते हुए वेल से एक धारदार चाकू का इस्तेमाल करेंगे, ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप लोग जो उसको तोड़ेंगे तो वहां पर आपका जो है जो वेल रहेगी, नार रहेगा लौकी का, वो भी टूट सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। एक तरफ से तुड़ाई करते हुए जब तक पूरा 1 एकड़ में 3 से 4 दिन लगेगा, तब तक आप लोग जो दोबारा से उसकी जो है तुड़ाई कर सकते हैं। और यह तुड़ाई लगातार आप लोग जो 90 दिन तक कर सकते हैं, मतलब कि 60 दिन के आसपास में तुड़ाई, और लगभग में आने वाले 30 दिन तक तुड़ाई आपको मिलेगी लगातार। यदि आप अच्छे से पानी और जो है क्रिया करते रहते हैं, तब
और निम्न खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो किसान मीडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और हमको जो कमेंट बॉक्स में 100% अच्छी तरीके से दिल खोल करके अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करके दूंगा। अब जो है किसान भाइयों, अच्छी तरीके से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत से लगभग में 120 से लेकर के 140 क्विंटल तक उत्पादन जाता है। मार्केट में इसके भाव 20 रुपए और 30 रुपए पर केजी के बीच के भी मिल जाएंगे, तो आप लोग खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कमाई होगी। और जो किसान भाई लौकी की खेती करते चले आ रहे हैं वो किसान भाई खुद ही जानते हो कि भैया इसका भाव कौन से समय पर अच्छा मिलता है, मंडी के भाव क्या रहते हैं और खेत से उत्पादन कितना ताबड़तोड़ रहता है, आप लोग खुद ही जानते होंगे। और जो है किसान साथी कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो किसान भाई नए हैं, पहली बार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, तो वो लौकी की खेती की बुवाई करना बिल्कुल ना भूलें। 1 एकड़ में 2 मिक्स खेती कर सकते हैं। कौन कौन सी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आने वाले जून के मंथ में मैं आपके लिए 3 से 4 ऐसी सब्जियों की खेती लाएंगे जो आप एक ही खेत में एक ही बार में कर सकते हैं और एक नोट छाप सकते हैं। तो बने आप लोग जो तो इस प्रकार से लौकी की खेती कर सकते हैं। फुल लौकी की खेती तैयार करने में लगभग में 15 से 20 हजार रुपए हमारा खर्चा आता है और इस प्रकार से एक अच्छी कमाई कर सकते हैं लौकी की खेती से। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आपके खेत में कौन सी सब्जी की खेती लगी हुई कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं जो है आपके द्वारा और आपके जिले का नाम यदि आप हमको बताएंगे तो आपकी जानकारी किसान भाइयों के पास में शेयर करूंगा। और हाँ, आपके एरिया की जो लोकल मंडी है वहां पर लौकी का क्या भाव चल रहा है यह बताना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।